Hello friends, today we will be doing the notational plane. Till now we have completed the idea plane and the verbal plane. देखिए नोटेशनल प्लेन के अंदर क्या होता है, ये जब आप एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं तो ये उसमें सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है नोटेशनल प्लेन। इसके अंदर जो भी वर्क होता है ये सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि आइडिया प्लेन में कोई कंसेप्ट जनरेट हुआ, वर्बल प्लेन में आपने उसे एक टर्म असाइन कर दी, टर्मिनोलॉजी के साथ आपने डील करा वर्बल प्लेन में। लास्ट वाले प्लेन में क्या है कि आप यहाँ पर अब एक सब्जेक्ट को एक कोड देंगे या फिर एक सिंबल देंगे जिसकी वजह से यूज़र उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा और उस मटेरियल को यूज कर पाएगा। सो व्हाट इज इट? इट इज अ सीरीज ऑफ सिंबल्स और कोड्स टू रिप्रेजेंट एनी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा प्लेन है, ये जितने भी फाइंडिंग्स होती हैं, डिसीजन होते हैं या न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं जो आइडिया प्लेन में जनरेट हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है, उनको यूजर को शो करता है कि आप इस इंफॉर्मेशन का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए एस.आर. रंगनाथन, हु इज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, उन्होंने क्या कहा नोटेशनल प्लेन को, दैट इट इज द सर्वेंट ऑफ द आइडिया प्लेन। आइडिया प्लेन को सर्व करता है नोटेशनल प्लेन, क्योंकि आइडिया प्लेन में कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ बट उस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर कोडिंग कब दी गई? नोटेशनल प्लेन के अंदर दी गई। देयरफॉर इट इज द सर्वेंट ऑफ द आइडिया प्लेन। यहाँ पर इसको एक चीज और कहा गया, सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड सिंबल। शॉर्ट हैंड सिंबल आपको पता होगा ना कि बड़े एक पैराग्राफ अगर 500 वर्ड्स का लिखा है तो शॉर्ट हैंड में उस 500 वर्ड के पैराग्राफ को आप मुश्किल से 15 से 20 लेटर में लिख देते हैं। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड सिंबल। बड़े बड़े सब्जेक्ट के नाम यूज करने के बजाय आप शॉर्ट सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं नोटेशनल प्लेन के अंदर। और ध्यान रखने वाली बात कि जो डिजिट्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है नोटेशनल प्लेन में, वो हमेशा एक ऑर्डर शो करती हैं, एक रैंक शो करती हैं। ये शो नहीं करती कि ये बुक उससे बेहतर है या उससे बढ़िया है। कंपैरिजन नहीं होता यहाँ पर, ओनली इट शोज द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नीड एंड पर्पस की। हमें इस नोटेशनल पर्पस की क्या जरूरत है, क्यों यूज करें हम इसको? हमने तो टर्मिनोलॉजी के अंदर टर्म असाइन कर दी थी, उसी के बेसिस पे कर लेते हैं, बट वहां पर क्या हो जाएगा, नाम काफी लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करने में काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है टू अवॉइड द टू लॉन्ग लेबल्स। आप बड़े बड़े नाम के बजाय छोटा सा एक सिंबल यूज कर सकते हैं। इट वुड बी क्वाइट बेटर टू हैंडल। द सेकेंड थिंग इज, सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई साइंस है, साइंस को इंग्लिश में हमारा साइंस हो गया, बट हिंदी में उसे विज्ञान कहते हैं। तो एक सेम सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। कहीं साइंस की कैटेगरी में रहेगा, कहीं विज्ञान वी की वजह से दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा। तो एक ही सब्जेक्ट हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा, सेम जगह नहीं। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग ऑफ सब्जेक्ट है, वैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है अगर आपने नोटेशनल प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया। लास्टली, इट प्रिजर्व्स द सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर को कैसे प्रिजर्व करता है? अगर मान लीजिए हमारी सारी की सारी बुक्स एक वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में है तो उनको हम इजीली ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर उनके नेम आपने अलग तरीके से यूज करे देन इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देम। देयरफॉर हम कहते हैं कि हम नोटेशनल प्लेन को इस्तेमाल करके अपनी बुक्स के नाम छोटे कर सकते हैं, आप उन्हें इजीली यूज कर सकते हैं और उन्हें ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आई होप आपको नोटेशनल प्लेन का मीनिंग एंड इसका नीड क्या है समझ में आया होगा। थैंक यू।